अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया जा चुका है। आज से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। इस चैप्टर में थ्रू आउट हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस पर बात करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, इसके साथ साथ उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती हैं, डोमेन और रेंज को ख़ास तौर पे देखेंगे। इसी तरीके से फिर हम सेकंड वाली जो एक्सरसाइज है उसमें थोड़ी इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप हमें स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इससे पहले हमारा तरीकाकार ये था कि सबसे पहले हम पूरी थ्योरी और एग्जांपल्स को कवर कर लेते थे और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते थे। लेकिन अब से हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन हम करेंगे उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं और जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं पहले हम उनको डिस्कस कर दिया करेंगे, ठीक है, साथ साथ लेके चलेंगे बेसिकली। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह होगा क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा पहले हम ज़रा थ्योरेटिकल चीज़ों को देख लें। क्वाड्रेटिक फंक्शन कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नहीं है, पहले भी सीख चुके हैं। बेसिकली एक पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 2 का। डिग्री से मुराद है ये जो हाईएस्ट पावर है ये 2 होगी, ठीक है। और आमतौर पर ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये लफ्ज़ आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स यहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कह सकते हैं, एज अ फंक्शन देखा जाए तो इनपुट भी कहा जा सकता है, अननोन कह सकते हैं। ए बी और सी ये तीन रियल नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। कंडीशन सिर्फ ए पर है कि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर आप ए को ही ज़ीरो ले लेते हैं तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये लीनियर बन जाएगा, इसलिए। ओके, आगे ये जितनी थ्योरी लिखी हुई है कुछ लाइंस हैं, पढ़ लेते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ते तो मैं आपको अपनी वर्डिंग में इसको समझा देता हूँ। देखिए, एक चीज़ आपने याद रखनी है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में भी। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक फंक्शन की बेसिकली 4 टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही डिस्कस करेंगे। टाइप्स कह लें या आप जो भी नाम देना चाहते हैं, मेरा मतलब है कि अगर आप एक्स को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, एक्स को अगर आप एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो इसका ग्राफ इन 2 में से कोई एक बनेगा हमेशा। ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। जो आप लेफ्ट वाला देख रहे हैं इसे आमतौर पर कहते हैं ये ओपन अप है, ओपन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ ओपन है ना, कप टाइप शेप आप कह सकते हैं। और ये जो राइट साइड पे देख रहे हैं दिस इज ओपन डाउन। और ये कब होता है चेक करना इंतहाई आसान है। जब आपका एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर ए है आप देख रहे हैं, अगर तो ये पॉजिटिव हुआ तो इसकी शेप ये वाली बनेगी, ओपन अपवर्ड होगा, ठीक है। और अगर ए ये नेगेटिव आ गया तो एक चीज़ क्लियर है कि ये ओपन डाउन होगा, ठीक हो गया। इसी के साथ साथ ये जो पॉइंट है जिसको उसने वी का नाम दिया हुआ है, जो टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, यहाँ से टर्न हो रहा है, ठीक है, इससे बोलते हैं वर्टेक्स, राइट। एक पैराबोला, इसका नाम बाय द वे पैराबोला है, ग्राफ का नाम पैराबोला है, ठीक है। और वी इसका जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम आमतौर पर लिखते हैं एच और के से रिप्रेजेंट करते हैं। एच उसका एक्स कंपोनेंट होगा, के वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। और हाँ, ये जो वर्टिकल लाइन आपको दरमियान में नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द पैराबोला, ठीक है। वर्टेक्स में जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ दिस इज टर्निंग पॉइंट बेसिकली। और वही चीज़ उसने लिखी है, ए ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ, एक और चीज़, अगर ये ओपन अप होगा तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो पॉइंट है वर्टेक्स ये मिनिमम पॉइंट है, राइट। अगर ओपन अप हुआ तो ये पॉइंट जो है वो ग्राफ का मिनिमम पॉइंट होगा। और अब ओपन डाउन में देख रहे हैं ये मैक्सिमम पॉइंट है, सबसे बड़ी वैल्यू पूरे ग्राफ में। तो ये कुछ एक बुनियादी बातें थी। ओके हो गया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ अगर आप रीड करें तो इसमें बताना चाह रहा है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केच करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। नंबर 1 तो आपको उसका एक्स इंटरसेप्ट मालूम होना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट मालूम होना चाहिए। इसका मतलब आपको होप सो पता होगा, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स एक्सिस पर वो ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है। मैं आपको रफली बता भी देता हूँ। सो लेट्स से ये आपके पास है जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट्स अज्यूम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है आपके पास। लेट्स से मतलब ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है, ओपन अप है और ये वाला है। तो दिस पॉइंट, आई मीन दिस पॉइंट, ये वाई इंटरसेप्ट है।
और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये एक्स इंटरसेप्ट कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और उसके अलावा इसके अलावा आपको वर्टेक्स फाइंड करना होगा। ये 3 चीज़ें अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आप उसको ईज़िली स्केच कर सकते हैं, ठीक है। और दैट्स इट, ठीक है। अभी के लिए इसके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाएं। तो वो कह रहा है जी स्केच एंड एनालाइज। एनालाइज से मुराद है कि आपने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। एक और चीज़ जो शायद हम मिस कर रहे हैं, दिस इज इंटरवल। ये लास्ट लाइन ज़रा रीड करें। इंटरवल्स वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। जब आप लेफ्ट से राइट मूव करें, ग्राफ नीचे की तरफ हो तो ये डिक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ हो तो इंक्रीज कर रहा है, सिंपल। तो लेफ्ट वाले ग्राफ में आप देखें, इस पॉइंट वी से पहले पहले ये डिक्रीज कर रहा है और इसके बाद वाला ये इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें नेक्स्ट एग्जांपल में बेसिकली यही चीज़ें सारी बतानी है। ओके, हो गया। तो जैसा कि उसने बताया था कि आपने सबसे पहले इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम करने हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपको एक्स को 0 लगाना पड़ेगा। पहले भी रीजन बता चुका हूँ, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, सिंपल। तो एक्स 0 लगाया, वाई की वैल्यू 3 आ गई है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 लगाया, तो आपके पास बेसिकली ये इक्वेशन आ गई। सॉल्व करना सीख चुके हैं आप पिछली क्लासेस में भी। असल में ये एग्जांपल्स हैं, मैं बस इनको गो थ्रू करवाना चाह रहा हूँ। एक्सरसाइज पे जाके डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। तो ये माइनस एक्स के से माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गए, उसके बाद फैक्टराइज कर लिया 3 - 1, तो अल्टीमेटली ये 2 वैल्यूज आ गई हैं, -3 और 1। आप देख भी सकते हैं, दिस इज -3 एंड दिस इज 1, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट भी हमने कैलकुलेट किया था, दिस इज 3, और आप ये देख लें क्लियरली, क्योंकि एक्स केयर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये ओपन डाउन है, वो भी नज़र आ रहा है। बाकी वर्टेक्स मालूम करने का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पर। ये फॉर्मूला है जी, एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए -b डिवाइडेड बाई 2a, ठीक हो गया। और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको h की वैल्यू को फंक्शन में लगाना पड़ेगा, x की जगह पर। ये देखें ना ज़रा, फंक्शन था -x² -2x + 3, तो -1 का स्केयर -2 टाइम -1 + 3, ठीक हो गया। तो जब आप इसको वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ रही है 4, विच मीन्स h इज -1 एंड k इज 4। और आप क्लियरली देख सकते हैं ये वर्टेक्स बी इसका, दैट्स इट। इन सारे पॉइंट्स को मिला दें और आपके पास ग्राफ आ जाएगा। अब ग्राफिकली आप देख के बता सकते हैं कि ये चूंकि ओपन डाउन था तो वर्टेक्स पॉइंट होगा मैक्सिमम, राइट। ये पॉइंट मैक्सिमम है, उसे मेंशन किया हुआ है नीचे। -1, 4 इज अ मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। और जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है -∞ से लेकर 1 तक। -∞ बेसिकली होता है एक्सट्रीम लेफ्ट को कहते हैं, और +∞ हम एक्सट्रीम राइट को कहते हैं। तो -∞ से लेकर यहाँ तक, बेसिकली इस पॉइंट तक ये देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, और 1 से लेकर अप टिल सो ऑन इन्फिनिटी तक ये नीचे की तरफ ही जाता जा रहा है। तो ये वाला जो इंटरवल है इसमें डिक्रीज कर रहा है। एक चीज़ जो आपके लिए कंफ्यूज आपको कर सकती है, वो -1, 4 एक पॉइंट है, जबकि ये कि इंटरवल है। तो कोशिश करें कि इंटरवल में ना आप ये कॉमा ना लगाया करें, ठीक है। तो इंटरवल को आप बगैर कॉमे के लिखा करें, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसा आपको बताया। तो नहीं जी, ये आपके पास थी इसकी एग्जाम्पल नंबर 1। क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाए उससे पहले उसने वही तरीकाकार बताया हुआ है, बल्कि एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उसने बताई है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अब जो फॉर्म आप देख रहे हैं, दिस वन, ये वर्टेक्स फॉर्म है, a × x - h होल स्केयर + k। इसी को हमने अब यूज़ भी करना है। h और k यहाँ पर वर्टेक्स है, h की वैल्यू है -b/2a, और k की वैल्यू आप कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। c - b²/4a, ये फॉर्मूला है, यहाँ से ड्राइव इजीली किया जा सकता है, ठीक है। और वही चीज़ें बताई, अगर ये >0 होगा तो वर्टेक्स मिनिमम होगा, और अगर ये <0 होगा तो वर्टेक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि शेप्स, एक मिनट, शेप्स जो है वो उसकी कुछ इस तरह से बनेगी, दिस इज फॉर a > 0 एंड दिस इज फॉर a <0, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में, अच्छा अब हमने काम क्या करना है ये भी सुन ले जरा। हमारे पास ना स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन होंगे, हमने कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड लगा के उसको
वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसने तो है डायरेक्टली किया हुआ है, तो आगे जाकर हम सीख लेंगे तो आप ये भी इजीली कर सकते हैं। तो ये उसने उसकी वर्टेक्स फॉर्म फाइंड की है, -2 मल्टीप्लाई x-1 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो इसको ज़रा वर्टेक्स फॉर्म से अगर आप कंपेयर करते हैं तो a इस केस में है -2, ठीक है, x-h है ना, प्लस k है, तो h की वैल्यू होगी +1, क्योंकि -h और ये -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और k की वैल्यू 5 होगी। तो इसका जो वर्टेक्स आया है दैट इज 1,5। ठीक हो गया। तो ये इसका वर्टेक्स है, क्योंकि ये मैक्सिमम बेसिकली सॉरी ओपन डाउन है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। दैट्स इट। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, लास्ट एग्जांपल है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। अगेन सेम काम उसने किया हुआ है, इसमें जस्ट हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, बेशक वो कन्वर्ट ना भी करें, ठीक है ना, उसमें फॉर्म में कन्वर्ट बेशक नहीं भी करते तो इजीली फाइंड किया जा सकता है। h फॉर्मूला आप जानते हैं -b/2a, ठीक है, और k की वैल्यू भी हम जानते हैं c-b²/4a, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करके इजीली h और k मालूम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको वर्टेक्स फॉर्म में कर लेते हैं तो ज़रा फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली कर लेंगे, क्योंकि इसमें a हमारा पॉजिटिव है, ओपन अप होगा तो ये पॉइंट मिनिमम हो जाएगा, लिखा भी हुआ है मिनिमम वैल्यू अकर एट x इज इक्वल टू 1। ले जी, टाइम ऑलरेडी हमारा काफ़ी हो चुका है, जल्दी से। बाय द वे, आपको शायद ऑलरेडी अंदाज़ा होगा, हमने इसके डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी ऐड किए हुए हैं, आप जो क्वेश्चन देखना चाहते हैं वहाँ से डायरेक्टली भी उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियरली मेंशन है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी इसमें हम एच के वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपने पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिखना है एंड देन उसका एच और के मालूम करना है। तो फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका हमेशा, वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है। यहाँ पर हमें 1 ही मिल रहा है, तो इसमें वो नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, जो आपकी मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म से मैं मुराद ले रहा हूँ, यानी एक्स के साथ है जो भी एक्स वाली टर्म है, उसको आपने 2 टाइम्स समथिंग लिखना है, 2 उसमें से निकाल लेना है बाहर। 6 में से हम 2 निकाल सकते हैं, बाकी 3 बचेगा, तो मैं बहरहाल एक्स को पहले लिख रहा हूँ, फिर 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो तीसरा नंबर है ना, यानी इस केस में 3 है, इसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। इसको हम करेंगे अगले स्टेप में, अभी के लिए फिलहाल इसको वैसे ही रहने दें, ठीक है। अब आगे आप लिख लीजिए यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3 स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 3 स्क्वायर, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पर है प्लस का 13। तो बाय द वे मैं फॉर्मूला आपको लिख दूँ, ये फॉर्मूला वैसे तो आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन फिर रिकॉल कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है जी a स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 2 टाइम्स a टाइम्स b प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो पहली 3 टर्म मिलके बन जाएंगी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बाद में -3 स्क्वायर होगा नेगेटिव का 9 प्लस 13। तो एफ ऑफ एक्स अल्टीमेटली इसकी वर्टेक्स फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, 13 माइनस 9 होता है जी +4। अब आप इसको जो एक्चुअल फॉर्म है बेसिकली a टाइम्स x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, और लिख भी लें, ये बेहतर है। कंपेयर इट विद, कंपेयर कंपेयर दिस विद द वर्टेक्स फॉर्म, जो कि आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ए तो क्लियरली यहाँ पर 1 आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास कोफिशिएंट x प्लस 3 स्क्वायर का 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये 1 होगा। तो a इज इक्वल टू 1, h की वैल्यू देखी जाए तो वो आएगी -3, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, बेसिकली ये होगा -h इज इक्वल टू 3। तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 आ जाएगा।
और उसके बाद k की वैल्यू इज सिंपली 4, प्लस प्लस है दोनों तो 4 आ जाएगी। ठीक है, वर्टेक्स भी मिल गया और आपको ए भी मिल गया। अब ए क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, शेप क्या होगी, ओपन अप होगी, और अगर ओपन अप हो तो वर्टेक्स पॉइंट मिनिमम होता है। ठीक है, तो आपने लिखना है सिंस ए इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, और सो h comma k which is vertex this is equal to negative 3 comma 4 is then minimum point, right? Is minimum value, is minimum point लिख लें आप, चलें, ठीक हो गया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। 5 और इसके पार्ट्स हैं, सेम आपने काम रिपीट करना है बाकी क्वेश्चंस में भी। तो इनको ज़रा हम थोड़ा क्विकली करेंगे। पहले वाले को देख लें, आपने एग्जैक्टली ये लाइंस भी लिखनी है और इसी तरतीब को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के ही सेकंड पार्ट में फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो फर्स्ट स्टेप आप जानते हैं, बेसिकली हमें 4x को लिखना है 2 मल्टीप्लाई समथिंग, तो 4 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 2, तो x को हम पहले लिख लेते हैं, 2 को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अगली लाइन जो है ना वो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। दिस टाइम हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, लीजिए, ओ सॉरी, हमें अब ऐड करना है 2 का स्क्वायर, लीजिए जी, ओ सॉरी, चलें लिख ही लेते हैं, या इस तरह करूँगा मैं, बाद में लिख के जब आप नोट्स डाउनलोड करेंगे उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, अभी आप खुद लिख लीजिएगा। तो मैं उसकी स्पेस छोड़ देता हूँ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स टाइम्स 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये जो पहली वाली 3 टर्म्स हैं ये मिलके आपके पास बन जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -4। आगे फिर आपने वही सेम लाइंस रिपीट करनी है, कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म, और उसकी मैं जगह छोड़ रहा हूँ, मैं बाद में ऐड कर दूंगा। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ए की वैल्यू 1, ए बराबर आ जाएगा 1 के, बी जबकि बराबर आ जाएगा, सॉरी बी तो है ही नहीं, एच बराबर आ जाएगा -2। राइट, समझ रहे हैं ना, एक्स प्लस 2 है हमारे फॉर्मूला में, नेगेटिव एच है, और के भी इस मरतबा -4 है। ठीक है, h इज इक्वल टू -2 एंड k इज इक्वल टू -4। सो ये वर्टेक्स है बेसिकली। वंस अगेन आप लिखेंगे सिंस a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस f ऑफ x, आप लाजमी नहीं है जैसे पहले लिखा है वैसे लिखना है, आप यूँ भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू -2। बेसिकली ये जो h है ना, ये x कंपोनेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बता भी चुका हूँ। तो एट x इज इक्वल टू -2, राइट। और जो एक्चुअल वैल्यू है मिनिमम फंक्शन की वो है -4, वो भी लिख सकते हैं। बहरहाल दैट्स इट। थर्ड पार्ट पे आ जाएं। इंटरेस्टिंगली इस मरतबा नेगेटिव एक्स स्क्वायर है। तो अगर आपको याद हो तो जब हमने पहला वाला पार्ट किया तो उसमें बताया था सबसे पहला स्टेप आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ओहो, ये क्यों एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, उसके लिए नेगेटिव को फैक्टर आउट कर लें, कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर -8x -13, साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो खैर माइनस को बाहर रहने दें, मिडल टर्म को ज़रा रीअरेंज करें, हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4, साथ में एक्स भी आएगा, -13। सेम लाइन आपने आगे लिख लेनी है, उसकी जगह छोड़ रहा हूँ। इस मरतबा हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से देन -13 ऑलरेडी था हमारे पास। फॉर्मूला मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ जो अब हम यूज़ करने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं इसे, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल बेसिकली। सो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास दरम्यान माइनस आए तो ये 2ab के साथ माइनस आएगा, जैसे यहाँ पर भी ऐसे ही है ना। तो इसको फिर हम लिखेंगे नेगेटिव x -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये है -4 का स्क्वायर, मतलब ये बनेगा -16 एंड -13
ये ऐड करेंगे तो ये बनेगा नेगेटिव का 29। यस, नेगेटिव का 29। ठीक हो गया। और जब आप इस माइनस को भी बाहर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स अल्टीमेटली आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव एक्स माइनस 4 का स्केयर प्लस 29। राइट। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, मैं अगेन थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ, उसको कंपेयर करेंगे तो इस मरतबा ए की वैल्यू आ जाएगी -1 विच इज़ लेस देन 0। ठीक है। जबकि एच और के की वैल्यू एच इक्वल होगा +4 के। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस एच का स्केयर है, यहाँ पर भी माइनस है। के की वैल्यू आ जाएगी 29। क्योंकि ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव हो तो शेप यू बनेगी, डाउनवर्ड ओपन होगा, तो ये पॉइंट मैक्सिमम होगा देन। तो आप मेंशन कर दें सिंस ए इज नेगेटिव हेंस एफ ऑफ एक्स मिनिमम होगा इस पॉइंट पर, सॉरी मैक्सिमम होगा, हेंस एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 4। अगेन मैं बता रहा हूँ एच बेसिकली एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और आप आगे ये भी लाइन ऐड कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 29। इस नंबर पर आ रही है वो 4 और एक्चुअल वैल्यू क्या है वो 29 है, वो के है, वो वाई कंपोनेंट है। ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है ये भी विद अ माइनर डिफरेंस। सो अगेन सबसे पहले नेगेटिव को फैक्टर आउट करेंगे जिसे आप कॉमन निकालना कहते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाहर नेगेटिव, अंदर सारे साइन चेंज कर लें, एक्स स्केयर +3x+5। ठीक है। और इस मरतबा आपके पास है 3x जिसमें से 2 हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसका तरीकाकार ये होगा आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर लें, x वैसे ही आ जाएगा, 3 की जगह मैं 3/2 लिख दूंगा। क्या ख्याल है? ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो ये अगेन चीज़ वही चीज़ आ रही है बेसिकली +5। अब हमें 3/2 का स्केयर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो लाइन आपने लिख लेनी यहाँ पर। तो बहरहाल मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, x² +2 टाइम्स x टाइम्स 3/2 +3/2 का स्केयर, राइट, एंड -3/2 का स्केयर, -3/2 का स्केयर एंड देन +5। अच्छा जी, अब पहली वाली जो 3 टर्म्स हैं वो मिलके बन जाएंगी x +3/2 का होल स्केयर, 3/2 का होल स्केयर। उसके बाद है जी 3² स्केयर, ये 9/4 माइनस का, और ये प्लस का 5 है। अब ये बिल्कुल बेसिक है, इनको कैसे आपने ऐड ये सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए आप कोफिशिएंट सेम कर लें, इसको सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज नीचे से एलसीएम लें, वो भी एक ही बात है। तो x +3/2 का होल स्केयर। ठीक है, माइनस को अगर आप बाहर निकाल लेते हैं तो आपको अंदर भी साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं 5 लिखता हूँ। बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ, 5 - 9/4, कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो 4 × 5 20 होगा, 20 - 9 11 होगा, तो ये चीज़ आ रही है 11/4। डायरेक्टली लिख लेते हैं हम 11/4। ठीक है। अब फाइनली आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वंस अगेन, और आपके पास ए की, एच की और के की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अल्टीमेटली एफ ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा नेगेटिव x +3/2 का होल स्केयर -11/4। ठीक है। तो आप अगेन लिख रहे हैं कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी -1, इट इज़ लेस देन 0। तो आपके पास पैराबोला ओपन डाउन होगा इस शेप का, तो ये वर्टेक्स जो है ये मैक्सिमम होगा। बाय द वे h की वैल्यू आ रही है -3/2 क्योंकि वो x माइनस एच है, और k की वैल्यू है अगेन -11/4। ठीक है। सेम लाइन आपने नीचे लिख देनी है, सिंस a इज नेगेटिव, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, आप लिख सकते हैं, और सॉरी मिनिमम क्यों कह रहा हूँ, मैक्सिमम बेसिकली, क्योंकि a इज नेगेटिव, मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, क्या वैल्यू है, -11/4। और कहाँ पर हो रही है वो भी आप लिख सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू, इसका वाई भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू दिस, एट एक्स इज इक्वल टू -3/2। लें जी, दैट इज द आंसर। ठीक है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है जी 5, दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। जो भी ये साथ में पड़ा हुआ है आप उससे उसको कॉमन निकाल लें, फैक्टर आउट कर लें। तो 3x² है, 3 को बाहर निकालें, बाकी बचेगा हमारे पास जी x² प्लस 3 बाहर आ चुका था तो बाकी यहाँ से बचा 2x। 3 अगेन कॉमन ले लिया, अगर से इसमें 3 मौजूद नहीं है तो आप उसको डिवाइड कर दें, 13/3 लिख लें। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमें मिडल टर्म को रीराइट करना है, बल्कि ऑलरेडी ये वैसे ही है, हमें यही चाहिए। मज़ीद आप इसको लिख सकते हैं 2 × x × 1 -13/3। तो आप ऐड कीजिए 1 का स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो लाइन भी आपने लिख लेनी है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स x² प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड -13/3। ठीक है, ये पहली 3 टर्म्स को मिलाएं तो ये बनता है x + 1 का होल स्क्वायर। ऑफ कोर्स 3 बाहर एज इट इज आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर -1 -13/3। इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस का 3 -13 इज इक्वल टू -16। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास -16 डिवाइडेड बाई 3। नेगेटिव, एक मिनट ज़रा, +1 का स्क्वायर हमने किया और उसके बाद -1, ये ऑलरेडी माइनस था, ठीक हो गया, तो बिल्कुल ठीक है। ओके ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा -16 सॉरी डिवाइडेड बाई 3। अब वापस से 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो अल्टीमेटली जो वर्टेक्स फॉर्म हमें चाहिए थी वो बन चुकी है। दिस इज 3 × x + 1 का होल स्क्वायर -16। क्यों? क्योंकि 3 और 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो लीजिए जी, दैट्स इट। अब फर्दर इसमें अगर आप कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ तो एक ही वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0, h इज़ इक्वल टू -1 क्योंकि x प्लस है यहाँ पर, और k की वैल्यू होगी -16। ठीक है, a इज़ ग्रेटर देन 0, सो हमारा पैराबोला होगा ओपन अप, वर्टेक्स वुड बी मिनिमम पॉइंट। तो एक मिनट, हम यहीं से कॉपी करते हैं लास्ट लाइन को, हेंस मैक्सिमम की जगह हम यहाँ पर मिनिमम लिख लेंगे। तो एक मिनट, नीचे वही लाइन रिपीट कीजिए। ठीक है, लिखनी पड़ेगी। ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा जी, हेंस एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है -16। आपने नीचे लिख लेना है। ठीक है, तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है बेसिकली ये, और इसमें है हमारे पास -2x²। तो -2 को हमने ख़त्म करना है, ख़त्म इस तरीके से करेंगे, इसको कॉमन निकाल देंगे, फैक्टर आउट कर लेंगे, बाकी बचा x², साइन भी चेंज हो जाएंगे ना, और यहाँ पर चूंकि x है अलोन तो x/2 आ जाएगा, 21 था, साइन भी चेंज होगा तो -21/2 आ गया। ठीक है, अब पहले ही नीचे 2 है, मज़ीद हमें नीचे 2 बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 टाइम्स लिखना है ना समथिंग हमने, तो ये आ जाएगा x² + 2 मल्टीप्लाई बाय, एक तो x आ जाएगा। बेसिकली ये काम सिंपल है, आपको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया वो ये लिख लिया, डिवाइड करेंगे तो नीचे 4 बन जाएगा, 2 पहले वाला 2 बाद में, तो ये 1/4 है, -21/2। अब हमें 1/4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लाइन आपने लिख लेनी है। तो x² +
2 टाइम्स x टाइम्स 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 21/2। ठीक हो गया। सो 20 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, पहली तीन टर्म्स मिलके बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और बाकी आपके पास बना 1/16 ऑफ कोर्स माइनस का है, एंड -21/2। अब आपने इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, ऐड कह लें सब्ट्रैक्ट कह लें, -2 वैसे ही आ गया, और x प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर माइनस माइनस में कॉमन ले रहा हूँ, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, इधर नीचे 2 है, इधर है 16, इसको 16 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप 21 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा 168, 1 प्लस 168, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा, दैट्स इट। एंड 168 प्लस 1 इज 169, तो ये बन जाएगा -2 टाइम्स x प्लस 1/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 169/16 ठीक है, ओके हो गया। तो 169/16 है, अगेन -2 से अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, सो ये बन जाएगा -2 टाइम्स x प्लस 1/4 स्क्वायर फोर स्क्वायर, और नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, और 2 है नीचे 16 है, कैंसिल करेंगे नीचे 8 आ जाएगा, तो 169 डिवाइडेड बाई 8, दैट्स इट। ये है इसकी वर्टेक्स फॉर्म। अब आपने नीचे वो लाइन लिखनी है, कंपेयर इट विद जनरल फॉर्म। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और सॉरी ए एच और के की वैल्यू आ जाएगी, ए इज़ -2, एच आ जाएगा हमारे पास जी -1/4, एंड के इज इक्वल टू 169 डिवाइडेड बाई 8, के इज इक्वल टू 169/8। क्योंकि ए हमारा नेगेटिव है, ग्राफ होगा पैराबोला होगा ओपन डाउन, ओपन डाउन में वर्टेक्स जो है दैट इज, देखना ये वर्टेक्स है v, इसको आप कह लें, इसके कंपोनेंट्स हैं -1/4 169/8, तो ये पॉइंट क्लियरली नज़र आ रहा है, दिस इज मैक्सिमम, सिंस लिख लें a इज इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0, सो maximum value of f of x is 169/8 at x is equal to -1/4, एंड दैट्स इट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। इसी के साथ आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।